हेलो एवरीवन, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है CJ 910 और ये आपके फ्रांसीसी क्रांति का फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्रम का आपका ये तीसरा वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इससे पहले कि आप वो पूरे के पूरे दो वीडियो को पूरा देखकर आइए, तब आपको ये वाला वीडियो और भी अच्छे समझ में आएगा, ताकि आपको ये वीडियो समझने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम इस वाले पॉइंट पे बात कर रहे थे, उसमें हमने क्या बात किया कि भाई यहाँ पर वो लोग मीटिंग बैठाते हैं, स्टेट जनरल की मीटिंग बैठाते हैं। किस लिए बैठाते हैं? ताकि वो लोग क्या कर सके, टैक्स को बढ़ा सके। अब उसमें मीटिंग में बैठते हैं 5 मई 1789 को, बट वहां थर्ड स्टेट के लोग विरोध करके भाग जाते हैं। जैसे वो लोग भागते हैं, आगे निकलने के बाद टेबल टेनिस कोर्ट में अपने आप को एक नेशनल असेंबली के रूप में अपने आप को घोषित करते हैं कि राजा की पावर को जब तक खत्म नहीं कर देंगे तब तक अपने आप को तोड़ेंगे नहीं। इनके दो व्यक्ति इनकी मदद करते हैं, आबेसी और मिराबे। दो लोग व्यक्ति मदद करके आगे बढ़ रहे होते हैं कि इसी समय फ्रांस के अंदर पाला पड़ जाता, पूरी एकदम ठंड सी पड़ रही होती फ्रांस के अंदर। जब फ्रांस में पूरा ठंड पड़ रहा होता तो स्थितियां बहुत बेकार विकट हो जाती हैं। जब स्थिति बहुत ज्यादा विकट हो जाती है तो इसमें करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना। जब कभी हमारे देश में खाद्यान्न की संकट होता है, कभी भी कुछ दिक्कत, जैसे मैं कोरोना की एग्जांपल लेता हूँ सर। कोरोना में जब हमारे पास पैसे दिक्कत कमी थी, पैसों की दिक्कत, अलग प्रकार का दिक्कत था, खाने की दिक्कत था, तब उस समय हमारी मदद करने के लिए हमें सरकार हमारे लिए भोजन उपलब्ध करवाती थी। जब हमारे लिए सरकार हमारे लिए भोजन उपलब्ध करवा रही, इस समय सरकार की जिम्मेदारी बन रही भोजन उपलब्ध करवाने की। और बट क्या है कि सरकार दे भी रही है, वहां काला बाजारी हो रहा है। लोग लेकर रख ले रहे हैं ताकि ज्यादा इसकी डिमांड बढ़े, लोग और भी ज्यादा इसको लेके तरसे, तो हम महंगी कीमत पे बेचेंगे। अब ब्रेड की दुकानों पर महिलाएं लाइन लगा रखी हैं। यहाँ पर महिलाएं, मान के चलते ये महिला है, सुंदर महिला। इस महिला ने क्या कर रखा है, ब्रेड की दुकान पर लाइन लगा रखा है। अब ब्रेड की दुकान पर लाइन लगा रखा है, और जो ब्रेड की दुकान पर काम करने वाला व्यक्ति है वो इनको बहुत महंगी कीमत पर, लगभग में ब्रेड की पैकेट, यहाँ ब्रेड की पैकेट मैंने बना दी, बहुत महंगा इनको ब्रेड दे रहा है। और जिस कारण सारी महिला गुस्सा होती हैं, ब्रेड में धावा बोल देती है, आदमी को मारती पीटती, सारे ब्रेड को लूट लेती हैं और आपस में लोग बांट लेती हैं। इतना होता है। और तब तक एक खबर फैलने लग जाती है कि भैया अब तो पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर राजा ने बाहर से किसी लोगों, गुंडों को बुलवा रखा है राजा ने। अब वो गुंडे आएंगे, हमको मारेंगे पीटेंगे। भाई गुंडे आ रखे पूरे भारत, सॉरी वहां पर फ्रांस के अंदर लठैत बुलाया, गुंडे बुलाया है हमें मारने के लिए। तो लोगों ने कहा अगर वो हमें मारने के लिए आ रहे, क्यों ना हम पहले जाकर उनको मार दें। ये भी तो हो सकता है ना, हमें मारने से पहले हम उनको मार दें। बट मैंने क्या होता है, ये अफवाह फैल रही थी, र्यूमर फैल रहा था। जब अफवाह फैल रही, लोग निकले एकदम, जो इनको मिल रहा है, एकदम लाठी मिल रहा है, चमचा मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, इनको सुई धागे से तो नहीं मारेंगे, जो भी इनको मिल रहा है उन सब से ले जाकर इनके ऊपर वार कर रहे हैं। लोग तो नहीं मिले, बट जो मैंने अभी आपको बताया, जो अभिजात वर्ग, सेकेंड वर्ग के जो नोबेलिटी के लोग थे, उन लोगों को पकड़ के मार दिया गया। सही, पकड़ के लोग मारने लग गए। जब वो लोग, भाई जो अभिजात वर्ग, क्योंकि वो भी तो इनका खून चूसते थे, सेकेंड स्टेट के लोग, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वो लोग अपना देश छोड़ के भाग गए दूसरे पड़ोसी देशों में। ये सब कुछ देखकर राजा को तो एक बात समझ में आ गया कि भाई अब तो यहाँ पर मैं ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाऊंगा जब तक मैंने नेशनल असेंबली को मान्यता नहीं दिया। अब राजा ने कहा भाई अब तो मुझे मानना पड़ेगा, अब मुझे नेशनल असेंबली को मान्यता देना पड़ेगा। राजा कहता है मैं तुमको मान्यता देता हूं, तुम लोग भी काम करो, मेरे साथ साथ आप लोग भी देश में काम कर सकते हैं। जैसे वो करते हैं, वो पूरी चर्च की जमीन वगैरह को जब्त कर लेते, सब कुछ करने के बाद लगभग में 20 अरब लिवरे के आसपास में पैसा इनके पास आ जाता है। राजा को पैसा खुद नहीं रखते, राजा को पैसा देते। राजा कहता है दिल मांगे मोर, इतने से पेट नहीं भर रहा उसका, षड्यंत्र रचता है। षड्यंत्र रचता है तभी तो फांसी पे चढ़ता भी। अभी हम बात करेंगे षड्यंत्र कैसे रचता है। अब यहाँ पर आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। जो फ्रांस है वो संवैधानिक राजतंत्र बन गया। एक शब्द है जिसका नाम है संवैधानिक राजतंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की काम के धान, कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, आपका संविधान भी रहेगा, राजा भी रहेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। जैसे आज ब्रिटेन में होता है, ब्रिटेन की महारानी भी काम करती हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी काम करते हैं। जैसे जब प्रधानमंत्री आज अभी वर्तमान में कीर स्टारमर है, और वहां पे जो महारानी तो नहीं है, उनके बेटा है जिनका नाम है चार्ल्स प्रिंस, वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना वहां पर। जापान में भी लगभग में ऐसा ही चलता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने बोला इसी तरीके से चलेगा। अब यहाँ नियम बनाया गया, संविधान बनाया गया, संविधान के हिसाब से चल रहा है। अब कह रहे अब 1791 तक संविधान बनता है, संविधान के माध्यम से लोगों को वोटिंग राइट्स मिलती है। अब वोटिंग राइट्स मिलता है कैसे, मैंने आपको बताया, आपके फ्रांस के अंदर 2.8 करोड़ लोग थे, इनमें से केवल
40 लाख लोगों को क्या चुना गया? 40 लाख लोग क्या है? आपके एक्टिव सिटीजन है। एक्टिव का मतलब है सक्रिय नागरिक के रूप में 40 लाख लोग हैं। अब 40 लाख लोग चुनेंगे किसको? आपके 50,000 लोगों को। ये 50,000 लोग क्या रहेंगे? इलेक्टोरल रहेंगे, निर्वाचक मंडल रहेंगे। अब ये 50,000 लोग ही लगभग में 745 लोगों को चुनेंगे जो काम करेंगे यहाँ पर रियल में। अब यही 745 लोग क्या करेंगे? राजा पर नियंत्रण बना के रखेंगे। यही लोग किस पे बना के रखेंगे? जो यहाँ की संसद रहेगी, संसद के ऊपर यही लोग नियंत्रण बनाकर कंट्रोल करके काम करेंगे। बाकी जुडिशरी तो अलग से काम करें, जुडिशरी स्वतंत्र होनी ही चाहिए और स्वतंत्र होकर भी यहाँ पर ये लोग काम करते हैं। अब इस तरीके से आप समझ रहे हो, यहाँ पर सबको वोट देने का अधिकार नहीं है। पहली बात तो यहाँ महिलाओं को नागरिक माना ही नहीं गया। फिर महिला ना 1789 में ये विरोध चल रहा, कब चल रहा है समझना, 1779 में बातें चल रही हैं, महिलाओं के लिए बातें नहीं हो रही, महिलाओं के लिए बातें नहीं हो रही। तब आगे चलकर 1946 में भारत के आजाद होने से एक साल पहले फ्रांस की महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिया जाता है। ये अपने आप को बहुत ज्यादा सिविल सोसाइटी वाले लोग समझते हैं अपने आप को कि हम महिलाओं के बारे में बहुत अधिकार की बातें में बात करते हैं। बट देख रहे हो कब से मांग चल रहा है, महिलाओं को कुछ सोचा ही नहीं। चलो महिलाओं को नहीं, यहाँ पुरुषों को भी नहीं कुछ सोचा। पुरुषों में केवल उन्हीं को अधिकार दिया जो 25 वर्ष से ज्यादा एज के व्यक्ति थे और जो अपनी 3 दिन की इनकम को टैक्स के रूप में पे करते थे। अगर 3 दिन की इनकम को अगर ये टैक्स दे रहे हैं वही दे पाएंगे, केवल वोट दे पाएंगे, बाकी का किसको भी वोट नहीं दे पाएगा। बट एक अच्छा काम किया गया, यहाँ पर जो विशेषाधिकार था उन सभी चीजों को यहाँ पर खत्म कर दिया गया। सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा है, विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया और विशेषाधिकार को खत्म करने के बाद अच्छे तरीके से नॉर्मल चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या जाता है कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अब जो राजा रहता है ना, वो राजा अपने पड़ोसी देशों से बातचीत करने लग जाता है। कहता मैं इससे बात करूं, इनसे बात करूं, इनसे बात करूं, उनसे बात करूं, सबसे बात करूंगा। किनसे? ऑस्ट्रिया से। किससे? प्रसा से। क्यों बात कर रहा है? कह रहा है कि भाई देखो आज मेरे देश में जनता ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई, कल को यही देखा तुम्हारे देश में आवाज उठा लेंगे, फिर क्या होगा? इसलिए आप सब लोग मेरा साथ दो। कौन आप सब लोग? यानी जो फ्रांस के पड़ोसी देश है उनकी साथ दें। और भाई राजा का तो ससुराल ऑस्ट्रिया में है ना, ऑस्ट्रिया वाले तो मदद करेंगे ही। तो जब उनकी मदद करने के लिए आते हैं, अब ये बात जब पता चलती है, ये बात जैसे है ये आपके नेशनल असेंबली को पता चल जाता है। नेशनल असेंबली लोगों को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद क्या होती है, लोग स्वयं सेवक रूप से खुद ही आकर बिना कुछ बोले मदद करने आ जाते हैं कि मदद करूंगा मैं। कैसे राजा ऐसी बातें कैसे कर सकता है? राजा को देशद्रोह किया राजा ने। तो लोग आते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, आगे बढ़ने लग जाते हैं और बढ़ते समय रोज डी मेलो की एक गाना लिखा था उन्होंने, जिसको हम लोग मार्सिले बोलते हैं। मार्सिले की सड़कों पे गाया गया, इसलिए मार्सिले नाम दिया गया। आज फ्रांस का ये राष्ट्रगान है जिसे मार्सिले बोलते हैं। मार्सिले जैसे आपने देखा अक्सर कोई भी मूवी वगैरह में आता है जो देशभक्ति का, जैसे रंग दे बसंती चोला हो गया, ये मिट्टी, अलग अलग तरीके से गाना आते हैं तो पूरे रोए खड़े हो जाते, एकदम गर्व की भावना आती है। वैसे ये लोग गा के वैसे लगभग में आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग जब वो गा के आगे बढ़ रहे हैं जिस तरीके, ताकि लोगों को इकट्ठा किया जा सके, आगे बढ़ रहे हैं और राजा को पकड़ते हैं, राजा को कैद कर लेते हैं। राजा को कैद कर लेते हैं। राजा जब कैद कर लिया जाता है तब जाके राजा को लगभग में कैद करने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पे कुछ लोग आते हैं। वो कुछ लोग कौन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। भाई थर्ड स्टेट में क्या सबको अधिकार मिला? नहीं मिला, केवल कुछ लोगों को ये अधिकार मिला था। अब कुछ लोग कौन थे, किनको अधिकार मिला, ये सारी चीजें मैं आपको अगली क्लास में बताने समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, आज के इतना ही, धन्यवाद।